दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 अप्रैल 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लोक सेवा आयोग से नोटिस है और यहाँ पर ये नोटिस है संस्कृत विषय की, जिसमें बहुत सारे छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए LT ग्रेड के। अब क्यों रिजेक्ट किए गए ये समझना आपको ज़रूरी है, विषय समझना ज़रूरी नहीं है। बाकी जो संस्कृत वाले हैं वो एक बार ज़रूर चेक कर ले, बाकी अभ्यर्थी भी देखें कि क्यों आखिर फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, कहीं ये गलतियां आप तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ढेरों ऐसे रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं जिनके एक ही कारण से फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किए गए हैं। 113 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके फॉर्म सिर्फ एक गलती के कारण रिजेक्ट किए गए हैं। और ये गलती क्या है आप समझिए। लेकिन अभ्यर्थी गण द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त शैक्षिक अभिलेखों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 18 मार्च तक आयोग में प्राप्त नहीं हुई है। अतः विज्ञापन तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति 24/2/2026 के प्रस्तर 3 के कारण निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण निरस्त किए गए हैं। तो आप खुद देखिए 113 अभ्यर्थियों के फॉर्म में सिर्फ एक गलती के कारण रिजेक्ट हो गएगा। हालांकि गलती भी नहीं कहेंगे, इसमें कहीं ना कहीं डाक विभाग की देरी एक मामला हो सकता है कि आपने समय से तो पोस्ट कर दिया लेकिन आयोग को आपका फॉर्म समय से नहीं पहुंचा तो फॉर्म रिजेक्ट हो गए। तो मैं सभी से यही कहूँगा, अगर समय कम है, आपको लगता है कि फॉर्म नहीं पहुँच पाएगा, तो आप मैनुअली जा कर के लोक सेवा आयोग के कार्यालय में जमा कर दें, पोस्ट ना करें। ठीक है। इसके बाद कुछ और फॉर्म हैं जो अलग अलग कारणों से निरस्त किए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3 अभ्यर्थी हैं जिसे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में जो दावा किया गया था, ठीक है, उसके हिसाब से ये उत्तीर्ण हैं, लेकिन निर्धारित जो शैक्षिक अर्हता इन्होंने डाली है उसके हिसाब से ये एलिजिबल नहीं है। इसके बाद कुछ अभ्यर्थी ये यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल ग्रुप 2 यानी विशिष्ट अध्यापक स्पर्श दृष्टिबाधित में उत्तीर्ण है, लेकिन अनिवार्य शैक्षिक अर्हता ये भी धारित नहीं करते, इसके कारण इनका फॉर्म निरस्त किया गया है। ये कई सारे लोग इतने यहाँ पर दिए गए हैं। फिर देखिए ये 3-4 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसमें बताया गया है कि ये विशिष्ट अध्यापक स्पर्श दृष्टिबाधित और अलग अलग जो यहाँ पर भर्ती मतलब एलिजिबिलिटी थी उसके कारण उत्तीर्ण है, लेकिन ये भी एलिजिबिलिटी नहीं होने के कारण। इसके बाद ये है, इनके पास भी एलिजिबिलिटी नहीं है। इसके पास ये है, इनके पास भी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता नहीं है। अब ये देखिए इनके पास भी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता नहीं है। इन्होंने ग्रुप 1 यानी सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक से ये क्वालिफाइंग है, लेकिन जिस पद के लिए क्वालिफाइंग है उसमें ये एलिजिबल ही नहीं हो रहे हैं। इसके बाद ये अभ्यर्थी हैं EWS प्रमाण पत्र से संबंधित हैं। अब ये मामला काफ़ी समझने लायक है। देखिए लिखा है ऑनलाइन दावे में अभ्यर्थी ने EWS श्रेणी का माना था। इनके द्वारा मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र के साथ वित्तीय वर्ष 22-23 का EWS प्रमाण पत्र लगाया गया है। साथ ही इनके द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से श्रेणी परिवर्तन किए जाने का भी अनुरोध किया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए एक्चुअल में हो रहा है ये मामला कि इन्होंने आवेदन किया होगा EWS से और सोच रहे होंगे कि मेरा EWS बन जाएगा या पुराना चल जाएगा, लेकिन बाद में इनका या तो EWS बन नहीं पाया होगा। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि चलो हम रिजर्वेशन छोड़ देते हैं। तो जब रिजर्वेशन छोड़ देंगे तो उन्होंने शपथ पत्र के माध्यम से रिजर्वेशन छोड़ने का भी दावा किया होगा, लेकिन चयन आपका EWS से जब हो चुका है, ठीक है, तो फिर कैसे आप रिजर्वेशन छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप जो है बाहर ही हो जाएंगे, क्वालिफाई नहीं होंगे। तो इनके कारण भी ये जो है रिजेक्ट हुआ गया, श्रेणी परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये PH से संबंधित है। इसमें PH की OA श्रेणी का दावा किया गया था, बाद में उन्होंने श्रेणी जो है OL पाई गई है, तो ये भी दावा स्वीकार नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए ये भी PH से संबंधित है, ये भी PH से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए ये कई सारे अभ्यर्थी हैं जो DFF श्रेणी से संबंधित हैं, ठीक है,
तो इन्होंने कोई प्रमाण पत्र संलग्न ही नहीं किया DFF का, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर का, तो इनके भी फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। इसके बाद ये कुछ अभ्यर्थी हैं, अब ये क्या मामला है समझिए। लिखा है कि ऑनलाइन दावे में प्रारंभिक परीक्षा में सफल है, परंतु इनके द्वारा मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन प्रस्तुत न कर प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन पत्र ही उपलब्ध कराया गया। एक से एक लोग भाई हैं कि प्रीलिम्स वाला फॉर्म इन्होंने उठा करके भेज दिया आयोग को, मेंस का फॉर्म नहीं भेजा है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल है, लेकिन इनके द्वारा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र प्रस्तुत न कर केवल शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध कराए हैं। ये और बड़े वाले भाई साहब हैं, इन्होंने मेंस का फॉर्म भी नहीं भरा, केवल डॉक्यूमेंट्स ही हार्ड कॉपी भेज दिया और मेंस का फॉर्म भेजे नहीं ना भरा। जब भरा होगा तो हार्ड कॉपी भेजी नहीं, इनका भी फॉर्म रिजेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए एक जो फॉर्म, ये कई सारे फॉर्म निरस्त हैं, इनका कारण यह बताया गया है कि अभ्यर्थी के हाई स्कूल के अंक पत्र प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में जन्मतिथि में भिन्नता है, अतः इसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो ऐसा भी नहीं करना है, जन्मतिथि सेम ही रहनी चाहिए आपका, और आपको जन्मतिथि जो है वो हाई स्कूल के अनुसार ही भरनी होती है। तो ये कई सारे अभ्यर्थी, इनका फॉर्म रिजेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए ये अभ्यर्थी हैं, इन्होंने अपने लिंग के कॉलम में पुरुष भरा था, अब ऑनलाइन फॉर्म जब इनको मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है तो यहाँ पर शायद ये महिला अभ्यर्थी हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त किए गए हैं। हाँ, अभी इनके पास एक मौका है, अपना प्रत्यावेदन, अपनी अपील करना चाहें तो 17 अप्रैल को शाम 5 बजे तक लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पहुंचकर पंजीकृत जो वहाँ पर पूछताछ काउंटर है गेट संख्या 3 पर, वहाँ पर अपना प्रत्यावेदन दे सकती हैं। आपके प्रत्यावेदनों पर लोक सेवा आयोग एक बार विचार करेगा और अगर लगेगा तो आपका ये फॉर्म बहाल हो सकता है, अदरवाइज ये परमानेंटली आपका जो है रिजेक्ट हो गया है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब कुछ हम और न्यूज़ देखते हैं। आज के समाचार पत्रों में यहाँ पर देखिए बताया गया कि 173 अभ्यर्थियों के संस्कृत विषय में आवेदन निरस्त किए गए हैं। तो भाई ऐसा मत करो, सही से काम करो अपना। चलो 18 और 19 को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होनी है और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 82,876 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। शहर का विवरण आपको पहले दे दिया गया था। एडमिट कार्ड आपके आज फाइनली 15 अप्रैल को जारी कर दिए जाएंगे। ये एडमिट कार्ड आप governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। पेट 2026 में जो लोग आप इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए अपडेट है कि जून 2026 में आपका जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप पेट का फॉर्म भर पाएंगे, परीक्षा दे पाएंगे और अगली भर्तियों में शामिल हो पाएंगे। पेट अब जो है वो करीब 3 साल के लिए मान्य है। तो जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे पिछली बार या नंबर कम है तो वो लोग इस बार अपनी तैयारी करते रहें। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।